अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रशीदा बेगम आप तमाम तलबा व तालिबात का इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तैयार बैठे होंगे। बच्चों, हरारत सबक के पिछले वक्फे में यानी दूसरे वक्फे में हमने इंतकाल हरारत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप पिछले मवाद के ताल्लुक़ से मैं जो सवालात पूछूंगी उसका सही सही जवाब देंगे। तो चलिए सवालात की तरफ रुख करते हैं। तो बच्चों, ये बताइए इंतकाल हरारत के 3 तरीक़ों के नाम क्या हैं? जवाब है एसाल हरारत, नखल हरारत और अशाए हरारत। मेरा दूसरा सवाल है, किन अशिया में हरारत एसाल के ज़रिए मुंतकिल होती है? ठीक सोच रहे हैं आप बच्चों, ठोस अशिया में हरारत एसाल हरारत के ज़रिए मुंतकिल होती है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। तो मेरा अगला सवाल है, माया और गैस में हरारत किन तरीक़ों से मुंतकिल होती है? हाँ बच्चों, सही जवाब, माया और गैस में हरारत नखल हरारत के ज़रिए मुंतकिल होती है। तो चले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इंतकाल हरारत के किस अमल में हरारत की मुंतकली के लिए किसी भी वास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल सही जवाब, अशाए हरारत यानी अशाए हरारत के लिए किसी भी वास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही बता फरमाया। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है समंदर के किनारों पर कैसी हवाएं चलती हैं? समंदर के किनारों पर ठंडी हवाएं चलती हैं। कैसी हवाएं चलती हैं? ठंडी हवाएं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, समंदर के किनारों पर यानी साहिली इलाकों पर ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ये हवाएं गर्मी के मौसम में भी ठंडी कैसे होती है? इन हवाओं को किन नाम से पुकारा जाता है? ये तमाम हम आज के इस वक्फे में पढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ ये बताइए कि ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल हम किस मौसम में करते हैं? आप सब जानते हैं ना, ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल सर्दी के मौसम में करते हैं। तो ये बताइए बच्चों, गर्मी के मौसम में हम कैसे लिबास पहनते हैं या कैसे कपड़े पहनते हैं? हाँ बिल्कुल सही, गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े यानी कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो अब कॉटन के कपड़ों के साथ साथ हम क्या करते हैं, गर्मी में मौसम के लिहाज से हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जबकि सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों के साथ साथ हम गहरे रंग के यानी डार्क कलर्स के कपड़े पहनते। तो अलग अलग मौसमों में अलग अलग किस्म के कपड़े क्यों पहने जाते हैं, इसके ताल्लुक से भी आज हम हमारे इस वक्फे में देखेंगे। तो हमारा आज का वक्फा है जमात हफ्तम का मजमून साइंस का चौथा सबक, जिसका नाम है हरारत। इसका ज़ैली उन्वान है समंदरी हवाएं और मौसमी लिबास। क्या है? समंदरी हवाएं और मौसमी लिबास। तो बच्चों, इस सबक के ख़त्म होते होते आप में बहुत सारी सलाहियतें उभरने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपके सलाहियतों को। तो यहाँ पर पहले देखिए, आप नसीम बर्री और नसीम बहरी में फ़र्क कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे। दूसरा है नसीम बर्री और नसीम बहरी में क्या फ़र्क है, ये देख पाएंगे। तीसरी सलाहियत है साहिली इलाकों में पाए जाने वाले घरों की खिड़कियाँ समंदर की जानिब क्यों होती हैं, इसकी वजह भी बयान कर सकेंगे। चौथी है मौसम सरमा और मौसम गर्मा में पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में जानेंगे। तो इन तमाम सलाहियतों को जानने के लिए चलिए वक्त ज़ाया करते वक्त बगैर अब हम हमारे उन्वान की तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि समंदर के किनारे साहिली इलाकों पर ठंडी हवाएं चलती हैं। गर्मी चाहे जितनी भी शिद्दत की हो, वहाँ पर ठंडी हवाएं ही चलती रहती हैं। तो ये क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है कि हमेशा वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं? तो ये देखने के लिए हमें ज़मीन और पानी की अहम खासियत का हमें क्या होना चाहिए, इल्म होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ज़मीन और पानी की क्या खासियत है। तो पहले ज़मीन की खासियत।
ज़मीन की खासियत ये है कि ज़मीन हरारत मिलने पर बहुत जल्द गर्म होती है और हरारत ना मिलने पर उतनी ही जल्दी क्या है, ठंडी हो जाती है। तो अब हम पानी की खासियत देखेंगे। पानी की खासियत ये है कि पानी ज़मीन के मुकाबले में देर से गर्म होता है और ठंडा भी क्या है, देर से होता है। तो अब हम दिन में क्या है, जब सूरज की गर्मी होती है तो खासियत के मुताबिक ज़मीन क्या है, जल्द गर्म होती। ज़मीन गर्म होने की वजह से उस पर जो हवा होती है वो भी क्या होती है, गर्म होती है। तो बच्चों, जब हवा गर्म होती है तो क्या होता है, ये आपने इसी सबक के दूसरे हिस्से में यानी नक़्ल हरारत में पढ़ा था। यानी जब हवा गर्म होती है तो क्या होता है, वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की जानिब हरकत करती है। तो अब हम इसको यहाँ पर एक वीडियो क्लिप की मदद से देखेंगे। नाम है नसीम बहरी और नसीम बर्री। तो हवा क्या है, जब ज़मीन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो रोशनी की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से क्या है, हवा गर्म होती है। जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होती है और ऊपर को उठती है। तो वहाँ पर क्या है, ज़मीन पर हवा का दबाव क्या है, कम हो जाता है। तो इसकी वजह से समंदर की हवा जो देर से गर्म होती है वो ठंडी ही रहती है। इसलिए उस हवा की जगह को खाली करने के लिए समंदर की हवा क्या है, ज़मीन की तरफ रुख करती है यानी हरकत करती है। तो समंदर की हवा का ज़मीन की तरफ रुख करना, ज़मीन की तरफ आना क्या है, नसीम बहरी कहलाता है। नसीम यानी हवा, बहर यानी समंदर। इसलिए समंदर की तरफ से ज़मीन की तरफ बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, नसीम बहरी यानी सी ब्रीज। ये अमल दिन के वक्त होता है। कब होता है, दिन के वक्त होता है। रात में क्या होता है, रात में इसके बरक्स यानी रात में इसका क्या है, उल्टा होता है। मैंने पहले ही बताया था कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जब रात में सूरज की गर्मी नहीं रहती, रोशनी नहीं रहती, तो ज़मीन क्या है, बहुत जल्द अपनी खासियत के मुताबिक जल्द ठंडी हो जाती। तो सूरज से समंदर की हवाएं जो देर से गर्म ही रहती हैं, ठंडी भी क्या है, देर से होती, तो वो क्या है, गर्म ही रहती रात में ही। रात में भी तो ज़मीन की हवा जो ठंडी रहती है उसकी वो है ना, उसके तरफ समंदर की तरफ आती और समंदर की गर्म हवा क्या है, सूरज ज़मीन की तरफ जाती। तो ज़मीन का है ना, समंदर की तरफ ज़मीन की ठंडी हवा, गर्म हवा क्या है, समंदर की तरफ जाती और समंदर की ठंडी हवा रात के वक्त ज़मीन की तरफ आती। तो ये अमल पूरी रात भर यूं ही चलता है, जिसे कहा जाता है नसीम बर्री। नसीम यानी हवा, बर्री यानी ज़मीन। तो इसलिए रात भर ज़मीन की ठंडी हवा का सूरज की समंदर की तरफ रुख करना या समंदर की तरफ हरकत करना, ये कहलाता है लैंड ब्रीज यानी नसीम बर्री। तो अब हम यहाँ पर ये जाना कि नसीम बर्री और नसीम बहरी क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है। तो ये है रात भर सूरज की रोशनी से जो गर्म पानी हुआ रहता वो ज़मीन की तरफ जाता और दिन में क्या है, ज़मीन की गर्म हवा समंदर की तरफ जाती। तो इस तरह आपको ये इस वीडियो की समझ से ये समझ में आया होगा कि नसीम बहरी और नसीम बर्री क्या है। तो एक मर्तबा फिर देख लिए, चूँकि ठंडी हवाएं दिन में समंदर से ज़मीन की तरफ सफ़र करती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नसीम बहरी कहते हैं। यहाँ पर तीर के निशान से बताया गया है कि पानी समंदर की ठंडी हवा ज़मीन की तरफ जा रही है। दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर नसीम बर्री। तो नसीम बर्री चूँकि रात में ठंडी हवाएं ज़मीन से समंदर की तरफ बहती है, तो ज़मीन से समंदर की तरफ बहने वाली ठंडी हवा को हम नसीम बर्री कहते हैं। इसी को भी एरो मार्क के जरिए बताया गया है। ज़मीन की तरफ से कहाँ पर आ रही है हवाएं, समंदर की तरफ गर्म हवाएं आ रही हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि दिन में नसीम बहरी यानी समंदर की ठंडी हवाएं साहिली इलाकों पर चलती हैं और रात में ज़मीन से ठंडी हवाएं चलती हैं। इसलिए साहिली इलाकों पर हमेशा क्या है, ठंडी हवाएं चलती रहती हैं।
तो नसीम बर्री और नसीम बहरी को एक मर्तबा फिर दोहराती हूँ कि समंदर से ज़मीन की तरफ सफ़र करने वाली ठंडी हवाएं नसीम बहरी कहलाती हैं और ज़मीन से समंदर की तरफ सफ़र करने वाली ठंडी हवाएं नसीम बर्री कहलाती हैं। अब हम ये देखेंगे, यहाँ पर आपको एक नुक्ता यानी एक बात जहन में रख लेना चाहिए कि नसीम बहरी हवाएं साहिली इलाकों पर दिन भर चलती हैं, जबकि नसीम बर्री हवाएं रात में चलती हैं। तो नसीम बर्री और नसीम बर्री में क्या है, उसे क्या कहते हैं, ये जानने के बाद अब मुझे आप ये सवाल का जवाब देते हो कि साहिली इलाकों में घरों की खिड़कियों को समंदर के रुख या सिमत की तरफ क्यों रखा जाता है? क्योंकि साहिली इलाकों में घरों की खिड़कियों को समंदर की सिमत में इसलिए रखा जाता है ताकि दिन की गर्मी में भी इन खिड़कियों के जरिए घरों में समंदर की हवाएं आ सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि ठंडी हवाएं जो दिन में समंदर की तरफ क्या है से निकलकर जमीन की तरफ आती हैं, इसलिए दिन में समंदर की ठंडी हवाएं जमीन की तरफ पहुंचे, इसलिए खिड़कियों को समंदर की तरफ रखा जाता है। तो बच्चों, अब हम हमारा रुख मौसम के हिसाब से पहने जाने वाले कपड़ों की तरफ करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको दो तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, एक कॉटन के कपड़ों की और दूसरा है ऊनी कपड़ों की। तो मौसम गर्मा में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और मौसम सरमा में हम क्या है, ऊन के कपड़े पहनते हैं। तो जरा सोचिए बच्चों, ये बताइए कि गर्मी के मौसम में कॉटन के कपड़े और सर्दी के मौसम में हम यूं ऊन के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि सर्दी के मौसम में माहौल का दर्जे हरारत हमारे जिस्म के दर्जे हरारत से क्या है, बहुत कम होता है। तो बच्चों, हमारे जिस्म का आम दर्जे हरारत या नॉर्मल दर्जे हरारत कितना होता है, ये आपने इसी उन्वान के पहले हिस्से में पढ़ा था। यानी हमारे जिस्म का नॉर्मल दर्जे हरारत क्या है, 37 डिग्री यहाँ पर बताया गया है, 37 डिग्री होता है। तो सर्दी के मौसम में माहौल का दर्जे हरारत क्या है, 37 दर्जे से भी कम होता है। आपने देखा होगा कि सर्दी में 25 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस वगैरह दर्जे हरारत होता है, जो हमारे जिस्म के दर्जे हरारत से क्या है, कम होता है। तो बच्चों, ये भी पढ़ा है आपने कि जब दर्जे हरारत में फर्क होता है तो हरारत क्या है, गर्म जिस्म से सर्द जिस्म में मुंतकिल होती है। कब तक? जब तक के दोनों अजसाम का दर्जे हरारत मसावी ना हो। ये हमने इंतकाल हरारत में पढ़ा था। तो बच्चों, सर्दियों के मौसम में कौन गर्म रहे? सर्दियों के मौसम में हमारा जिस्म गर्म होता है और बाहर का माहौल क्या है, सर्द होता है। अगर हम इन दिनों में भी बाकी दिनों की तरह कपड़े पहने तो हरारत जिस्म से माहौल में मुंतकिल होने लगती है और हमें क्या है, सर्दी महसूस होती है। तो ऊनी कपड़े पहनने से क्या होता है, ये देखेंगे। ऊन क्या है, हरारत का मौसिल है, कमजोर मौसिल, यानी ऊन हरारत का कमजोर मौसिल है। कमजोर मौसिल यानी हरारत को अपने अंदर गुजरने नहीं देता। और ऊन के रेशों के दरमियान क्या है, फासला होता है, इनमें क्या है, हवा फंस जाती है। हवा भी क्या है, हरारत की कमजोर मौसिल, यानी ये भी हरारत को गुजरने नहीं देती। इसलिए ऊन के कपड़े हमारे जिस्म से हरारत को बाहरी माहौल में जाने से रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का दर्जे हरारत बरकरार रहता है। इसलिए हम मौसम सरमा में ऊनी कपड़े पहनते हैं। इसके बरक्स गर्मी में हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े। कॉटन के कपड़े क्या है बच्चों, यहाँ पर जो रेशे रहते हैं वो बहुत ही महीन यानी बारीक होते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। तो ऊन की तरह यहाँ पर क्या है, हवा नहीं फंसती। इसलिए हमारे जिस्म से हरारत की मुंतकली को ये कपड़े रोक नहीं सकते। इसलिए ये कपड़े यानी कॉटन के कपड़े हमें गर्मियों में क्या है, राहत पहुँचते हैं। इसी तरह अगर हम रंग के एतबार से देखेंगे तो गर्मी में हम क्या करते, हल्के रंग के कपड़े पहनते और सर्दियों में ऊनी कपड़ों के साथ साथ हम क्या करते, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। तो गर्मियों में हल्के
और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने की वजह क्या है, इसके लिए हम इसका जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक तजुर्बा करेंगे, तजुर्बे से मालूम करेंगे। तो इस तजुर्बे के लिए आपको क्या क्या चीजें दरकार हैं, 2 टिन के एकसा के डिब्बे, दूसरा है सफेद पेंट, तीसरा है काला रंग का पेंट और चौथा है पानी। तो चलिए तजुर्बा करते हैं। तो आपको या क्या करना होगा, सबसे पहले जो टिन के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं उनकी बाहरी सतह को, एक डिब्बे को सफेद पेंट से और दूसरे डिब्बे की बाहरी सतह को काले रंग के पेंट से पेंट किया गया है। इन दोनों में एकसा मिकदार में क्या करना है, आपको पानी लेना है, पानी लिया गया है और दोनों को कुछ देर के लिए धूप में रखा गया है। फर्ज कीजिए 1 घंटे के लिए धूप में रखा गया है। तो अब 1 घंटे के बाद जब हम मुशाहिदा करेंगे तो आपको इन सवालात के जवाबात देखने होंगे। क्या है, क्या दोनों डिब्बों का पानी एकसा दर्जे हरारत है, दोनों डिब्बों के पानी का दर्जे हरारत एकसा है या दोनों में कुछ फर्क है। दूसरा है, अगर दर्जे हरारत में फर्क है तो कौन से डिब्बे का पानी दर्जे हरारत ज्यादा है और कौन से डिब्बे के बर्तन का दर्जे हरारत क्या है, कम है। अगर कम है तो वो क्यों कम है, इन तमाम सवालात के आप जवाबात देने होंगे। तो इसलिए आपको भी ये तजुर्बा घरों में करना होगा। तो आप ये तजुर्बा करके मुशाहिदा करोगे तो आपको जान पाओगे, आपको पता चलेगा कि डिब्बा जिसकी बाहरी सतह को काला पेंट किया गया है उसका पानी ज्यादा गर्म है और सफेद पेंट किए गए डिब्बे का पानी क्या है, काले डिब्बे की बनिस्बत कम गर्म है। तो इसकी वजह क्या है, गौर कीजिए बच्चों, दोनों डिब्बों को हमने एकसा साइज का लिया था, पानी भी दोनों में एकसा मिकदार का लिया गया था, एकसा वक्त में यानी 1 घंटे के लिए ही दोनों को धूप में रखा गया था। अगर कुछ फर्क है तो सिर्फ वो क्या है, रंग का फर्क है। तो इस तजुर्बे से ये नतीजा निकलता है कि चूंकि काले रंग के डिब्बे का पानी ज्यादा गर्म है तो हम कह सकते हैं कि काला रंग या गहरा रंग हरारत ज्यादा जज्ब करता है, इसलिए इस डिब्बे का पानी गर्म है। सफेद रंग के डिब्बे का पानी कम गर्म है तो हम ये कह सकते हैं कि सफेद रंग जो हल्का है हरारत को कम जज्ब करता है, इसलिए इस डिब्बे का पानी क्या है, कम गर्म है। तो बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि जब भी हरारत किसी शय पर पड़ती है तो वहां 3 आमाल होते हैं। पहला है हरारत शय से मुनक्किस होती है यानी शय से टकराकर वापस आती है। दूसरा है हरारत क्या है, शय में जज्ब होती है यानी इन शय में क्या है वो मिल जाती है। तीसरा है हरारत क्या है, तरसील होती है। ये 3 आमाल होते हैं जब भी किसी शय पर हरारत पड़ती है। तो अब यहाँ पर देखिए कि तजुर्बे में भी क्या है, काला रंग ज्यादा हरारत को जज्ब कर रहा था। तो हम ये रियलाइज कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि गहरा रंग हरारत को ज्यादा जज्ब करते हैं और सफेद रंग या हल्के रंग हरारत को अक्सर क्या करते, मुनक्किस करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, इसीलिए हम क्या है गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि ये रंग हमें ज्यादा हरारत को मुनक्किस कर सके और हमें गर्मी में राहत मिल सके। दूसरा है सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि ये ज्यादा हरारत को जज्ब कर सके और हमें सर्दी महसूस ना हो। तो बच्चों आपने जाना कि सर्दियों में हम ऊनी कपड़े और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम कॉटन के और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। तो ये जानने के बाद आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है। तो यहाँ पर देखिए 2 तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। आपको सर्दियों के मौसम में एक मोटा या 2 जुड़े हुए कंबलों में किसी एक का इंतखाब करने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा कंबल पसंद करेंगे, 2 जुड़े हुए कंबल या एक मोटा कंबल? अगर आप मेरी राय लें तो आपके लिए 2 जुड़े हुए कंबल का इंतखाब करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 हल्के कंबलों के दरमियान क्या है, हवा की एक परत होगी। और आपने पढ़ा है कि हवा क्या है, हरारत की कमजोर मौसिल है, इसलिए वो हमारे जिस्म से हरारत की मुंतकली को रोकती है और हमें गर्मी महसूस होती है। घने कंबल में क्या है, हवा की परत नहीं होती, इसलिए घना कंबल 2 जुड़े हुए कंबलों के मुकाबले में क्या है, कम गर्मी देता है।
तो ये जानने के बाद अब ये बताइए कि छतरी का इस्तेमाल हम कब करते हैं? हाँ, छतरी का इस्तेमाल हम बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए और गर्मी के मौसम में धूप से बचने के लिए करते हैं। तो ये बताइए आपको किस रंग की छतरी का इंतखाब करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर रंग बिरंगी छतरियां दिखाई दे रही हैं। आजकल बाजार में रंग बिरंगी बहुत ही खूबसूरत छतरियां मिलती हैं। तो आपके लिए किस रंग की छतरी बेहतर होगी? इसका जवाब है काले रंग की। तो आप बच्चों को यहाँ पर यह बात खटक रही होगी कि आपने तो कहा था कि काला रंग हरारत को जज्ब करता है, तो फिर काले रंग की छतरी किस तरह हमें राहत देगी? तो इसके लिए ये तजुर्बा देखा ना, तजुर्बे में भी क्या था? काला रंग हरारत को ज्यादा गर्म, काले रंग के बर्तन का पानी क्या है? ज्यादा गर्म हो गया था। तो काले रंग की छतरी क्या है? धूप में हमें कैसे राहत देगी? तो ये सवाल आपके जहन में आना लाजिमी है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर देखिए, काले रंग की एक खासियत है कि वो हरारत को एक बुलंद हद तक यानी मैक्सिमम लेवल तक, पीक पॉइंट तक क्या करता? जज्ब करता। इस हद को पहुंचने के बाद वो क्या करता? जज्ब की हुई हरारत को रेडिएट यानी अशा के जरिए बाहरी माहौल में क्या करता? खारिज कर देता। तो छतरी क्या है? हमारे जिस्म से बराह रास्त वास्ते में यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है कि जिस्म और छतरी के दरमियान फर्क है, थोड़ा बहुत गैप है। छतरी के काले कपड़े और हमारे दरमियान क्या है? हवा की परत होती है। तो आप जानते हैं हवा क्या है? कमजोर मौसिल है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हवा गर्म नहीं होती। हवा गर्म होती मगर देर से। और मैंने ये भी बताया कि जब हवा गर्म होती है तो क्या होता है? वो ऊपर की जानिब हरकत करती, इसकी जगह क्या है? ठंडी हवा ले लेती है। तो ये अमल मुसलसल यूं ही चलते रहता है। तो काले रंग की खासियत क्या है ये देखेंगे कि इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि काला रंग मैक्सिमम हद तक हरारत को जज्ब करने के बाद क्या करता? हरारत को रेडिएट करता, यानी अशा के जरिए जज्ब की हुई हरारत को क्या है? बाहरी माहौल में खारिज करता है। तो जब काले रंग की छतरी भी हरारत को जज्ब करने के बाद उस हद को यानी उस लेवल को पहुंचती है तो हरारत को क्या है? खारिज करने लगती है। तो इन्हीं दो वजूहात के सबब हम तक हरारत क्या है? नहीं पहुंचती और हमें गर्मी में भी राहत महसूस होती है। इसलिए रंग बिरंगी छतरियों के मुकाबले हमें क्या है? काले रंग की छतरी ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो यही वजह है बच्चों, हम बुर्खा भी क्या है? काले रंग का पहनते हैं। मगर आपके जहन में सवाल उठेगा कि आज तक कल तो रंग बिरंगी बुर्खे पहने जा रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में सही वही है जो काला रंग इस्तेमाल करता है, क्योंकि बुर्खा क्या है? ढीला ढाला होता है। हमारे जिस्म और बुर्खे के दरमियान क्या है? हवा की परत होती है। हवा क्या है? हाजिज होने की वजह से हरारत की मुंतकली को क्या करती है? वो रोकती है और साथ ही साथ जज्ब की हुई हरारत को क्या है? माहौल में खारिज करती है। तो इसलिए हमें काले रंग के बुर्खे को ज्यादा अहमियत देना चाहिए। तो बच्चों, अब तक आपने हरारत सबक के बारे में पढ़ा, जिसमें था मौसमी लिबास और नसीम बर्री और नसीम बहरी। तो इससे पिछले वक्फों में मैंने आपको हरारत सबक के पहले वक्फे में दर्जे हरारत और मुख्तलिफ किस्म के थर्मामीटर यानी तिब्बी थर्मामीटर और तजुर्बा गाही थर्मामीटर के बारे में बताया था, जबकि दूसरे वक्फे में मैंने आपको इंतकाल हरारत किसे कहते हैं और इंतकाल हरारत के 3 तरीक़े कौन कौन से हैं ये बताया था। और साथ साथ ये भी बताया था कि इंतकाल हरारत में एसाल हरारत, नकल हरारत और अशाए हरारत क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों में, किन किन शय में ये अमल वाक़ होता है, ये बताया था। और आज के वक्फे में मैंने आपको नसीम बर्री, नसीम बहरी और इसके साथ साथ अलग अलग मौसमों में पहने जाने वाले कपड़ों के मुताल्लिक़ मालूमात दी हैं। तो आपने देखा, मैंने शुरू में ही बताया था कि इस सबक के बाद आप में कौन कौन सी सलाहियतें उभरने वाली थीं, तो ये तमाम सलाहियतें आप में उभर चुकी होंगी। तो उम्मीद है बच्चों आपको मेरा मवाद
समझ में आया होगा, मेरी फरमाइश आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए चंद सवालात के ज़रिए मैं आज के इस सीखे गए मवाद का मुहासिबा करना चाहूँगी। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सही जोड़ लगाइए। तो यहाँ पर 2 कॉलम दिए गया है, पहले कॉलम को अलिफ और दूसरे कॉलम को बे नाम दिया गया है। तो पहले कॉलम में है नसीम बर्री चलती है, दूसरा है नसीम बहरी चलती है, तीसरा है गहरे रंग के कपड़े और चौथा है हल्के रंग के कपड़े। तो कॉलम बी में क्या है देखते हैं। पहला है मौसम गर्मा में, दूसरा है मौसम सरमा में, तीसरा है दिन में, चौथा है रात में। तो इसका सही जवाब देखते हैं। उम्मीद है आपको भी सही जवाब पता होगा। तो चलिए देखते हैं। नसीम बर्री मैंने बताया, नसीम बर्री रात के वक्त में चलती है, तो इसका जवाब है डी रात में। दूसरा है नसीम बहरी, ये दिन में चलती है, तो इसलिए दूसरा जवाब है सी दिन में। तीसरा है गहरे रंग के कपड़े, तो हम गहरे रंग के कपड़े मौसम गर्मा में, मौसम सरमा में पहनते हैं, इसलिए इसका जवाब है बी मौसम सरमा। चाहता है हल्के रंग के कपड़े, तो ये हम मौसम गर्मा में पहनते हैं, तो इसका जवाब होगा ए। तो सही जोड़ के बाद अब हम देखते हैं सही और गलत। दर्जे झेल बयानात सही है या गलत निशानदही कीजिए। तो पहला है साहिली इलाकों में घरों की खिड़कियों को समंदर के रुख पर रखा जाता है। दूसरा है हल्के रंग की चीजें हरारत को ज्यादा जज्ब करते हैं। तीसरा है ऊन अच्छा मौसिल है। चौथा है मौसम के लिहाज से कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि ये बयानात सही हैं या गलत। पहला है साहिली इलाकों में घरों की खिड़कियों को समंदर के रुख पर रखा जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दिन में समंदर की ठंडी हवा घरों में आ सके। दूसरा है हल्के रंग की चीजें हरारत को ज्यादा जज्ब करते हैं, ये गलत जवाब है। तीसरा है ऊन हरारत का अच्छा मौसिल है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊन हरारत का कमजोर मौसिल है। चौथा है मौसम के लिहाज से हमें कपड़े पहनना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो अब हम चलते हैं चंद सवालात की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सवालात है। पहला सवाल है नसीम बहरी किसे कहते हैं। तो बच्चों समंदर से जमीन की तरफ सफर करने वाली हवा को नसीम बहरी कहते हैं। तो देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा है जमीन से समंदर की तरफ सफर करने वाली हवा क्या कहलाती है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही, जमीन से समंदर की तरफ सफर करने वाली हवा नसीम बर्री कहलाती है। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे सर्दियों में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं। तो मैंने बताया कि सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि ऊन हरारत के कमजोर मौसिल होते हैं। इसके अलावा ऊनी रेशों में दरमियान हवा फंस जाती है, जो हमारे जिस्म से निकलने वाली गर्मी को बाहर के ठंडे माहौल में जाने से रोकती है, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप देने के बाद चलिए घर पर काम नोट कर लीजिए। गर्म हवा वाले इलाकों में ये सलाह दी जाती है कि मकानों की बाहरी दीवारों को सफेद पेंट किया जाता है, ये आपको वजाहत करना होगा। दूसरा है इस बात पर तबादला ख्याल कीजिए कि मौसम सरमा के दौरान सिर्फ एक मोटा लिबास या 2 कंबल हमें ज्यादा तह वाले पहनने चाहिए, जिससे ज्यादा गर्मी हासिल होती है। इसके मुताल्लिक आपको तबादला ख्याल करके अपने अपने बयाजों में लिखकर अपने अपने उस्ताद को बताना होगा। तो चलिए अब तक आपने मेरी क्लास को बगौर समाअत फरमाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।